जो बड़े बड़े अमीर हुए, रईस ज्यादा हुए, जिस पोशाक को उन्हें पहनने का हक था, लेकिन आज वो पोशाक हमारे हाथों में आ गई। लेकिन हमारे हाथों में पहुंचाने के लिए ये बाबा साहेब का संविधान है, बाकी ये मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति तो ये कहती है कि तुम्हें शमशान घाट का कपड़ा पहनना चाहिए जो मुर्दों पर डलता है, और घुटने से लेकर केवल यहाँ तक का कपड़ा ही तुम्हें पहनना है, बाकी तुम्हें नग्न अवस्था में चलना है। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हें नग्न अवस्था में नहीं चलना है, तुम्हें सूटेड बूटेड होकर ऊंचे से ऊंची कुर्सी पर पहुंचना है और अपने समाज के लिए संघर्ष करना है। केवल कपड़ा पहनने तक बाबा साहेब की बात नहीं है। बाबा साहेब ने नौजवानों को संदेश दिया। अगर हम बाबा साहेब की एक भी बात को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। बाबा साहेब ने कहा कि धन्य है वो लोग, धन्य है वो लोग जो अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और संघर्ष करते हुए अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो अब तुम्हें अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने समाज को ऊपर लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, ये बाबा साहेब ने कहा। और इसलिए बाबा साहेब की दूसरी बात आती है कि नर के माता पिता और पशु के माता पिता में यही अंतर होता है, क्योंकि जो पशु के माता पिता होते हैं वो भी खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, और जो हम होते हैं, मानव होते हैं, नर होते हैं, तो उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी खाते पीते हैं और सोते हैं। लेकिन अंतर यह है कि वो लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पशु लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये बात नहीं है तो तुम्हारी भी गिनती पशुओं में आ जाती है। अगर तुम्हें पशु नहीं बनना है तो तुम्हें इस बात पर जरूर विचार करना पड़ेगा कि बाबा साहेब ने जो बोला है केवल हमें पेट का भोगी नहीं होना है। ये जो आज भारतीय संविधान हमारे हाथों में बाबा साहेब ने दिया है, बाबा साहेब के एक हाथ में संविधान है और दूसरी उंगली बाबा साहेब की ऐसे संसद के ऊपर तरफ दिखाई देती है या नहीं? लेकिन इन मनुवादियों ने बाबा साहेब की उंगली को ऐसे कर दिया। सोचना भाइयों, इन मनुवादियों ने बाबा साहेब की ऐसे उंगली से ऐसे कर दिया उंगली बाबा साहेब की। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि वो लोग हमें हमारा इतिहास आज भी छिपाना चाहते हैं। बाबा साहेब ने तो अपनी उंगली का इशारा हमें किया, लेकिन उन्होंने ऐसे मोड़ दिया जैसे बाबा साहेब कह रहे हो कि सबका मालिक एक। नहीं, बाबा साहेब की उंगली का इशारा ये नहीं है। बाबा साहेब के एक हाथ में ये भारतीय संविधान है और बाबा साहेब की दूसरी उंगली संसद की तरफ है। बाबा साहेब जब संसद में जाते हैं तो हमें ये इशारा कर रहे हैं कि मेरे बच्चों, मैंने जो तुम्हारे अधिकार लिए हैं, मैंने जो जीवन भर संघर्ष किया है, वो तुम्हारे अधिकार इस भारतीय संविधान में है और ये भारतीय संविधान संसद में है। इसलिए मेरे बच्चों, संसद पर हमेशा कब्जा करना, इस भारतीय संविधान पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। ये बाबा साहेब की उंगली का इशारा है और हमें बाबा साहेब की बात को मानना ही होगा, क्योंकि जब तक हम बाबा साहेब की बात को नहीं मानेंगे हम भेड़ बकरी बने रहेंगे। और भेड़ों की गर्दनें कहां चढ़ती हैं? उन्हें कोई भी काट के खा जाता है, लेकिन जब तुम शेर बन जाओगे तो शेर की एक दहाड़ से ये भेड़ बकरियां पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि जब शेर गुर्राता है तो अच्छों का क्या हाल होता है वो तुम अच्छी तरीके से जानते हो। जब बाबा साहेब बब्बर शेर थे, शेर नहीं बब्बर शेर। बाबा साहेब बब्बर शेर थे। लखनऊ के अंदर एक दिन एक सभा चल रही थी, उस सभा के अंदर पंत जैसे लोग भी बैठे थे और पंत कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे।
जिन लोगों ने पंत के बारे में सुना है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि पंत कैसे नेता थे और मिनिस्टर थे। उन्हीं की मीटिंग एक दिन लखनऊ के अंदर चल रही थी तो बाबा साहेब भी उस मीटिंग के अंदर थे, लेकिन बाबा साहेब ने पंत की तरफ उंगली करके वो बात बोल दी जो आप कभी नहीं बोल सकते। पंत की तरफ बाबा साहेब ने वो उंगली की, और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये जो 2019 का चुनाव आ रहा है ये उसी से संबंधित है। पंत की तरफ बाबा साहेब ने वो उंगली का इशारा किया और कहा कि जिस दिन इस बहुजन समाज के बीच एकता होगी, जिस दिन ये बहुजन समाज एक हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो ये पंत जैसे लोग क्या करेंगे, तुम्हारे जूतों के फीते बांधेंगे। ये पंत जैसे लोग, ये बाबा साहेब ने लखनऊ की मीटिंग में बोल दिया। और 2019 का जो ये चुनाव आ रहा है, मेरे बहुजन समाज के भाइयों, बाबा साहेब की उस भविष्यवाणी को तुम सत्य साबित करके दिखाओ। हमारी जो नेता हैं उनके लिए आप एकजुट होकर संघर्ष करो, उनके लिए करो कि जिस दिन ये बहुजन समाज अब 2019 में अपनी ताकत दिखा दो। और ये जो गवर्नमेंट चल रही है जो मनुस्मृति को लाना चाहती है, ये योगी जी ये कहते हैं कि राम राज लाएंगे और संविधान को आग लगा दी जाती है जंतर मंतर पे। क्यों? क्योंकि संविधान के अंदर किसी ब्राह्मण का कोई नुकसान नहीं है। जानो कि वो संविधान को आग क्यों लगा रहे हैं। इस मनुस्मृति में ब्राह्मणों का नुकसान नहीं है, राजपूत का नुकसान नहीं है, बनिए का नुकसान नहीं है। अरे नुकसान है या जिसके साथ जुल्म और अत्याचार है वो तो ये बहुजन समाज है। अगर ये मनुस्मृति आई तो हमारे अधिकार जो बाबा साहेब ने दिए हैं वो हमसे छीन जाएंगे। पूरी तरीके से तो नहीं छीनेंगे, लेकिन इन्हें बहुत सीमा तक समाप्त कर दिया जाएगा और हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे। ये हमारी मूल समस्या है। जो अभी हर क्षेत्र में प्राइवेट हो रहा है, हर चीज को प्राइवेट किया जा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूर हो रही है और हमारे नेता इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे नेता वहां बोलते नहीं है संसद के अंदर कि अगर तुम किसी भी कंपनी को प्राइवेट कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र को, उद्योग को प्राइवेट कर रहे हो, तो फिर हमें प्राइवेट में भी वही आरक्षण चाहिए जो बाबा साहेब ने हमें गवर्नमेंट तबके में दिलाया था। चाहिए या नहीं चाहिए? लेकिन हमारा कोई भी नेता आवाज नहीं उठा रहा है। धर्म के साथ साथ हमें ये आवाज जरूर उठानी पड़ेगी। जो भी तुम्हारे नेता आते हैं उनकी गिरबान पकड़ लो। बात ठीक है कि हमारे नेता चुन के जाने चाहिए, लेकिन हमारे नेता ऐसे भी ना हो कि संसद में सोते रह जाएं। लोकसभा और राज्यसभा में उनकी जबान भी ना खुले, उनकी गिरबान पकड़ना तुम्हारा काम है। कि बाबा साहेब ने तुम्हें राजनीति में जाने का अधिकार दिया तो अपने लिए नहीं दिया, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया, इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए, ना कि तुम्हारे घरों की जेबें और तिजोरियां भरने के लिए दिया। अरे अपनी तिजोरियां तो बाद में भर लेना, लेकिन पहले जो हमारे ये अधिकार छीनने की कगार पर हैं, एक तरफ वो नारा देते चले जाते हैं और हमारे नेता कुछ बोलते नहीं है। क्या हमारे नेता कभी कहते हैं कि संविधान लाएंगे? मुझे एक बात इस सभा में चाहिए कि जब लोग, कोई भी नेता जीतता है, मिनिस्टर बनता है या कोई दूसरा पद उसे दिया जाता है, तो वो संविधान की सौगंध खाता है या नहीं खाता भाइयों? वो कहते हैं, यहाँ कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी भी संविधान पर हाथ रखकर ये कहते हैं कि मैं संविधान के नियमों का पूरी तरीके से पालन करूंगा और इसके नियमों अनुसार ही काम करूंगा, इस संविधान पर आंच नहीं आने दूंगा। तो फिर वो झूठा नाटक क्यों रचते हैं? एक तरफ सौगंध खाते हैं संविधान की और दूसरी तरफ बात करते हैं मनुस्मृति की, व्यवहार में लाना चाहते हैं मनुस्मृति। अरे हम तो तैयार हैं इस संविधान के नियमों पर चलने के लिए, तो फिर ये मनुवादी लोग क्यों तैयार नहीं है? जब तुम वहां सौगंध खा रहे हो संविधान की, तो संविधान के नियमों पर चलो, वरना सौगंध खाने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता, चाहे वो कोई भी है। तुम गीता की सौगंध खाओ, कहो कि इस देश को गीता के अनुसार चलाएंगे और फिर इस देश के अंदर देखना कि कितना हाहाकार मचेगा। अगर ये देश गीता के अनुसार चलता है तो ये जो हमारे समाज की, ये मत सोचना कि केवल हमारे समाज की महिलाओं की इज्जत लुटेगी, नहीं, एक ब्राह्मण
की महिला की इज्जत भी कितनी लुटती है देख लेना। अगर गीता इस देश के अंदर चलती है, अगर इस देश के अंदर राम का राज चलता है, तो राम भी यही कहता है कि जा सीते, मैंने तेरे लिए युद्ध नहीं किया, अरे तुझे तो रावण उठा कर ले गया था और वहां तेरी इज्जत बची नहीं है, और जा मैं तुझे घर से बाहर निकाल देता हूं, क्योंकि तेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है सीते, वो तो किसी और का है। अरे वो देखो कि वो राम जिसे अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, जो अपनी पत्नी की इज्जत को नहीं बचा सकता है, जिसकी तुम रोज राम राम जय सिया राम करते हो, तो क्या वो राम इंसान कहलाने के भी लायक है, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर कर दिया? अरे वो इंसान तो क्या, वो जानवर से भी बदतर है। अगर तुमने जानवरों को भी घर में रखा होगा तो उनमें भी आपस में प्यार हो जाता है एक साथ रहते रहते। अगर एक जोड़ा बिछड़ जाता है तो वो पशु भी रोते हैं, लेकिन वो राम सीता को घर से बाहर कर देता है और मूर्ख कहीं का ये पूछता है रावण से, यह कहता है कि है खगमृग है मधुकर श्रेणी, देखी तुमने सीता मृग नैनी। ये मैं नहीं कह रही, लिख लेना, आप पढ़ लेना, अपने पास से कोई भी शब्द नहीं बोलते। और उसी राम ने, वो राम दहाड़े मार मार कर रोता है उस सीता के लिए। पहले तो जब रावण ले जाता है और पूछता है इन पशु पक्षियों से कि तुमने कहीं मेरी सीते को देखा है? पेड़ पौधों से राम में तो इतनी भी अकल नहीं आई। अरे किसी बुद्धिस्ट से ही पूछ लेता, अगर किसी विद्वान से पूछता। भाई तुम ये मत सोचना कि उस समय बुद्धिस्ट नहीं थे। बुद्धिस्ट का मतलब कोई और नहीं है, बुद्धिस्ट का मतलब है बुद्धि से काम लेने वाले। जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वही बुद्धिस्ट हैं, और जो लोग भेड़ों की भीड़ के पीछे लगे रहते हैं वो बुद्धिस्ट नहीं है। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हें अपनी बुद्धि से काम लेना है या किसी दूसरे की बुद्धि से काम लेना है। तो जो लोग बुद्धि से काम लेते हैं वही बुद्धिस्ट है। और वो राम अपनी रामायण के अंदर लिख देते हैं, तुलसीदास की रामायण में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब बहन तुम जानती हो कितनी महिलाएं इसका मतलब जानती हैं? जरा हाथ ऊपर करो। देखो बहुत कम महिलाएं, यही हमारी मूल समस्या है, मैं बताकर जाऊंगी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास की रामायण में लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ढोल को पीटा जाता है, तो राम जी ये कहते हैं कि उसी तरीके से शूद्र को गंवार हम लोगों को कहा गया, क्योंकि मनुस्मृति में हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। अनपढ़ को आज भी गंवार कहते हैं या नहीं? तो ये कहा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु तो पशु होते ही हैं, और नारी चाहे वो एक ब्राह्मण की है और चाहे इन शूद्र और अति शूद्रों की है। तो जितनी भी ये नारी हैं और जितने भी ये गंवार हैं यानी कि अछूत लोग हैं, और जितने भी ये शूद्र लोग हैं, उनको हर समय चाहे सुबह हो शाम हो दिन हो या रात हो, केवल इन्हें पीटते रहना ही चाहिए। इसी में तुम्हारे जीवन का कल्याण है। ये तुम्हारे लिए आपके प्रभु श्री राम बोल रहे हैं। तो करो ऐसे राम की पूजा, बोलो सुबह सुबह उठकर नु जय श्री राम। और महिलाएं कहती हैं माँ जी राम राम पैर पड़ू। बोलो, जो राम तुम्हें हर वक्त ये कहता है कि केवल तुम्हें पिटते ही रहना चाहिए, तुम मूर्ख हो, तुम्हें केवल पति के चरणों की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें पति के पैरों को धो के पीना चाहिए। जो घर में कोई भी पुरुष आए, महात्मा साधु आए, तो तुम्हें उनकी रखेल भी बन जाना चाहिए। ये राम कह रहे हैं, पढ़ लेना पेरियार स्वामी सच्ची रामायण, उसमें बुक को उठाना और उसमें खुद पढ़ लेना। तो जो राम महिलाओं के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं, तो क्या हमें उस राम की पूजा करनी चाहिए? महिलाएं जवाब दें। और दूसरी तरफ ये संविधान है, इस संविधान ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया। तुम्हारे लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया, तुम्हारे लिए अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार खोल दिया, तुम्हारे लिए हर नौकरी करने का द्वार खोल दिया, तुम्हारे लिए राजनीति में जाने का द्वार खोल दिया, हर तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत बचाने का द्वार
बोल दिया। और तुम्हारे लिए इस देश की शासक किसने बनाया? संविधान ने बनाया नहीं। और ये संविधान किसने लिखा? बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। नाम जरा सभ्यता के साथ लिया करो, क्योंकि बाबा साहेब वो महान हस्ती हैं जिनके बराबर आज तक कोई पैदा इस संसार के अंदर हुआ नहीं है। तो एक तरफ मनुस्मृति है जिसका पालन हिंदू धर्म के रूप में तुम कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये भारतीय संविधान है जो बौद्ध धर्म के नियमों पर आधारित है। तो एक तरफ बौद्ध धर्म है जो हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है, और एक तरफ ये मनुस्मृति है, हिंदू धर्म है, जो हमें नाली की कीचड़ में डालने के लिए हर समय तैयार रहता है, हमारी इज्जत को लुटवाने के लिए तैयार रहता है। तो हमें रक्षा किसकी करनी होगी? संविधान की या मनुस्मृति की? बोलो भाइयों, किसकी रक्षा करनी होगी? संविधान की रक्षा करनी होगी। तो पहले तुम्हें बौद्ध धर्म में आना ही होगा। जब तक तुम बौद्ध धर्म में नहीं आओगे, संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। ये तो सब झूठा ढकोसला है कि हम संविधान की रक्षा नहीं करेंगे। अरे कैसे कर सकते हो जब तक तुम बुद्धिस्ट नहीं बनोगे? कर सकते हो क्या? इसलिए बाबा साहेब की बात को मानते हुए तुम्हें बौद्ध धर्म में आना ही होगा। और भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो तो वैज्ञानिक धर्म है। अरे तुम खुद उसमें आकर तो देखो, तुम उसे खुद चल कर तो देखो, अपने आप तुम्हें। अभी मैं कल एक YouTube पे देख रही थी, एक ब्राह्मण की महिला भी ये कह रही थी कि मनुस्मृति में इस देश की महिलाओं को अधिकार कुछ भी नहीं था। अगर आज मैं डॉक्टर बनी हूँ, डॉक्टर थी वो महिला, गुप्ता थी शायद, तुम भी पढ़ लेना। और वो कह रही थी कि अगर मैं आज डॉक्टर बनी हूँ तो ये तो केवल बाबा साहेब के कारण बनी हूँ, और इस भारतीय संविधान के कारण बनी हूँ। तो हम बाबा साहेब की रेस्पेक्ट करते हैं, हम बाबा साहेब की इज्जत करते हैं। जब गुप्ता होकर वो महिला ऐसा कह सकती है, ऐसा बोल रही है, तो फिर हम तो बाबा साहेब की बेटी हैं। अरे बाबा साहेब का एहसान हमारे ऊपर इतना चढ़ा हुआ है कि हमारी चाहे कितनी भी पीढ़ियां पैदा हो, लेकिन हम बाबा साहेब का ऋण कभी नहीं उतार सकते। क्या उतार सकते हैं? बीच में 2 लाइन बाबा साहेब की फिर वो बोलूंगी, जब टाइम हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है। बाबा साहेब की 2 लाइन बीच में वो बोलूंगी। जब बाबा साहेब लंदन में थे तो अंग्रेजों से कैसे दहाड़ कर उन्होंने कहा, हिंदू नेताओं ने ताकत लगा दी और अंग्रेजों के भी छक्के बाबा साहेब ने वहां छुड़ा दिए, क्योंकि बाबा साहेब ने वहां घोषणा कर दी कि हिंदू ना तो अब हम आप पर डिपेंड करेंगे और अंग्रेजों ना अब हम आप पर डिपेंड करेंगे, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं और हम अपने अधिकार लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाबा साहेब ने कहा, बाबा साहेब ने फिर हिंदू नेताओं का तो जब बाबा साहेब ने बोलना शुरू किया तो हिंदू नेताओं का तो दम निकलने लगा। मैं पिछली मीटिंग में भी वो बात बोल कर गई थी, आज मुझे फिर दोबारा याद आ गई है, फिर बताऊंगी। जब बाबा साहेब ने ये कहा कि भारत के अंदर हमारे साथ बहुत छुआछात की जाती है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी वही गोल में सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने बाबा साहेब की बात को काटा और कहा कि नहीं प्रधानमंत्री जी, नहीं अध्यक्ष महोदय जी, ये डॉक्टर अंबेडकर झूठ बोल रहा है। भारत के अंदर इनके साथ कोई भी छुआछात नहीं की जाती। डॉक्टर अंबेडकर हमारा भाई है और हम डॉक्टर अंबेडकर के भाई हैं। हम दोनों आपस में भाई भाई हैं। हम इसलिए इन्हें अलग से अधिकार लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदुओं को अधिकार दो। लेकिन बाबा साहेब तो बाबा साहेब थे, ज्ञान के महासागर थे। बात वही साबित करना चाहते थे। पानी का गिलास रखा था, बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास उठाया और पंडित मदन मोहन मालवीय की तरफ बढ़ाया। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर हमारा भाई है और हम डॉक्टर अंबेडकर के भाई हैं, वही पंडित मदन मोहन मालवीय जी 1 मिनट में भूल जाते हैं पानी का गिलास सामने आते ही, और वो कहते हैं, बाबा साहेब जब कहने लगे कि लो पंडित जी, मैं आपका भाई हूं और आप हमारे भाई हैं, ये पानी का गिलास लीजिए और मेरे हाथों से आप पानी पी लीजिए, तो डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय जी भूल जाते हैं कि मैंने अभी अभी क्या बात बोली है, और वो कहते हैं कि अरे अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हम एक
एक अछूत के हाथ का पानी पिएंगे? नहीं, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक सनातनी हूँ और किसी अछूत के हाथ का पानी नहीं पी सकता। बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास वहीं रखा और फिर कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा साहेब तो इतने बड़े विद्वान थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और फिर कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, ये पानी का गिलास मैं यहीं रख देता हूं, आप पानी का गिलास मेज से उठाइए और अपने हाथों से मुझे पानी पिला दीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी फिर भड़क उठे, अरे अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि अब हम एक अछूत के हाथ का पानी पिएंगे। तब बाबा साहेब ने कहा कि देखिए अध्यक्ष महोदय जी, देखिए जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी अभी 2 मिनट पहले ये कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर मेरा भाई है और मैं इनका भाई हूँ, भारत के अंदर इनके साथ कोई छुआछात नहीं होती, लेकिन आपके सामने ये है कि जो मेरे हाथ का, यानी कि जो मेरे जैसे सूटिड बूटिड जो विदेश में पढ़कर गया, जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, क्योंकि बाबा साहेब के पास जितने भी लोग बैठे थे उन सबसे ज्यादा डिग्रियां उस समय बाबा साहेब के पास थी। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, जो ज्ञान में सबसे बढ़कर है, जो सूटिड बूटिड है, ये मुझ जैसे के हाथ का ना तो पानी पीने को तैयार है और ना पिलाने को तैयार है। तो फिर अध्यक्ष महोदय जी, जो मेरे गांव में ये गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो कच्चा मांस खाते हैं, जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जिनके बच्चों की गर्दनें रोज मंदिर में धड़ाधड़ उड़ाई जाती हैं, जिनकी माँ बहनों की इज्जत रोज लुटती है, फिर ये उन जैसों के हाथ का पानी कैसे पी सकते हैं? इसलिए मैं अब ना तो तुम पर डिपेंड करूंगा और ना इन पर डिपेंड करूंगा। मुझे मेरे समाज के लोगों की अलग पहचान और 2 वोट का अधिकार चाहिए ही, और वो मैं लेकर रहूंगा, ये बाबा साहेब ने वहां कहा। और तब जाकर इस भारत के अंदर तहलका मचा। और तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब बाबा साहेब भारत लौटे तो हमारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांधी जी हिंदुओं के नेता, एक तरफ गांधी जी थे तो एक तरफ बाबा साहेब थे। हिंदुओं ने चाल चली कि गांधी जी को इन अछूतों का नेता बनाने के लिए हम एक चाल चलते हैं। और वो चाल कैसी थी? वो चाल ऐसी थी कि इन्होंने हिंदुओं के नेताओं से ही हिंदुओं के लोगों से पत्र लिखवाए और उस पत्र में अछूत बनकर कहा गया कि हमारा नेता गांधी जी है, हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते, डॉक्टर अंबेडकर हमारा हितैषी नहीं है। लेकिन जब बाबा साहेब लंदन के अंदर ही थे, बाबा साहेब को ऐसे भी पत्र आए जहां बाबा साहेब कभी नहीं गए थे, लेकिन जब गांधी जी की चाल देखी, इन हिंदुओं की चाल देखी, तो हमारे समाज के लोगों ने मीटिंग की, बहुत साथ दिया हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहेब का। हमारे समाज के लोगों ने मीटिंग की और कहा कि हम अपने घर का आटा भी बेच देंगे, हम अपने घर के बर्तन भी बेच देंगे, लेकिन गांधी जी की ये चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अरे हम भूखे रहेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि बाबा साहेब हमारे लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं। और उन लोगों ने एक तार लिखा और उस समय एक तार की कीमत आती थी लंदन में जाने के लिए 50 रुपए बहुत होती है, उस समय की बात है। हमारे समाज के लोगों ने अपना घर का आटा तक बेच डाला और वो पत्र तैयार किया और उस पत्र में लिखा कि गांधी जी हमारा नेता नहीं है, गांधी जी झूठ बोल रहा है, अगर कोई हमारा नेता है, हमारा मुक्तिदाता है, तो वो केवल बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर है, गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, हम गांधी जी के साथ नहीं है। बाबा साहेब ने वो पत्र वहीं खोला लंदन के अंदर और कहा, प्रधानमंत्री जी को रैमजे मैकडोनाल्ड को वो पत्र दिखाया और कहा कि देखो ये पत्र मैं अभी आपके सामने खोल रहा हूं, मैं यहाँ कभी नहीं गया और इस पत्र को आपके सामने ही पढ़ता हूं। तो उन लोगों ने लिखा था कि बाबा साहेब हम आपके साथ हैं, आप निराश मत होना, हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे अपनी जान निछावर करते चले जाएं, लेकिन ना तो आप पर आँच आने देंगे और जो आपने ये आंदोलन चलाया है ना इसे पीछे जाने देंगे, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता आप भी हो, गांधी जी हमारा नेता नहीं है। और बाबा साहेब का वो पत्र पढ़कर रैमजे मैकडोनाल्ड जी भी हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि रैमजे मैकडोनाल्ड जी ये तो पत्र अछूत लोगों के हैं, इनमें जो लिखाई है
वो उससे मुझे पता चल रहा है, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, इन पे ज्यादा अच्छा लिखना नहीं आ रहा है। इनकी लिखित मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये जो दूसरा पत्र है ये नेताओं की लिखाई है, जिसे भी मैं जान सकता हूँ। इसलिए गांधी जी ढोंग कर रहे हैं और बाबा साहेब की बात को वहां पानी दिया गया, तब जाकर कहीं हमारे लिए ये अधिकार बाबा साहेब ने वहां लंदन के अंदर लिए। लेकिन आज हम इतने नमक हराम हो गए हैं कि बाबा साहेब की एक भी बात मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बाबा साहेब ने कहा कि जाओ तुम महिलाओं को जाके ज्यादा जगाने का काम करना, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि जिस घर की महिलाएं आगे होंगी वो घर